नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप दौरे से वापस आ गए हैं और खबर यह है कि प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को हटा सकते हैं और बिहार दौरे पर फिर से लौट सकते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को हटाने की बात इसलिए है क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि मंगनी लाल मंडल के अध्यक्ष बनने से, प्रदेश अध्यक्ष बनने से जो गैर यादव जातियां हैं जी, वो चुनाव में सपोर्ट करेंगी राजद को, अति पिछड़ी जातियां। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया चुनाव में। और मंगनी लाल मंडल की उम्र काफ़ी है जी। मंगनी लाल मंडल को इसीलिए बनाया गया था ताकि वे दूसरी गैर यादव अति पिछड़ी जातियों को अपनी ओर, राजद की ओर आकर्षित करें जी। तो जब वो मकसद ही पूरा नहीं हो पाया और उम्र भी एक बड़ी वजह है, तो ऐसे में पार्टी के राजद से जुड़े लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने जा रहे हैं और उनकी जगह किसी युवा, ज़्यादा एनर्जी वाले और अनुभवी, ऐसा जो कि बहुत बुजुर्ग भी ना हो मंगनी लाल मंडल की तरह, जगदानंद सिंह की तरह, और ऐसा भी नहीं जिसके पास अनुभव ही ना हो, तो एनर्जी वाले, जिनके पास अनुभव भी हो और एनर्जी भी हो, ऐसे किसी व्यक्ति को बनाएंगे प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तेजस्वी यादव जी। दूसरी बात जो आपने कही अली, कि वे निकलने वाले हैं बिहार दौरे पर और पूरे बिहार में घूमेंगे। यह बात आ रही है सामने कि पिछली बार चुनाव के बाद उन्होंने धन्यवाद यात्रा निकाली थी क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी सीटें मिली थी, बहुत मजबूत सीटें मिली थी। लेकिन इस बार सीटें नहीं मिली हैं, इस बार 25 सीटें मिली। तो पिछली बार धन्यवाद यात्रा निकाली थी, इस बार वो यह बताने के लिए निकलेंगे, जैसा कि वो आरोप लगा चुके हैं कि अदृश्य शक्तियों ने चुनाव हरा दिया। अच्छा। तो उन अदृश्य शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करने की बात कहकर वे पूरे बिहार में घूमेंगे। और उनका सबसे बड़ा टारगेट है पंचायत चुनाव, क्योंकि पंचायत चुनाव में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुखिया, जिला परिषद सदस्य राजद के सपोर्टर जीत कर आते हैं, या पार्टी लाइन पर तो होता नहीं है, लेकिन पार्टियां चाहती हैं कि हमारे सपोर्टर जीते, ताकि अगर ज़्यादा मुखिया होंगे, ज़्यादा जिला परिषद सदस्य होंगे, तो पार्टी के लिए हर चुनाव में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, बड़ी ताकत होगी। बिल्कुल। और जमीनी पकड़ भी होगी। और आजकल जो नया बदलाव हुआ है, इसमें मुखिया, जिला परिषद वगैरह के पास बड़ी शक्तियाँ हैं। तो हर पार्टी चाहती है, राष्ट्रीय जनता दल भी चाहता है कि बड़ी संख्या में जी उनके लोग जीत कर आए, और इसी की कोशिश होगी पंचायत चुनाव में अपने राजद से जुड़े लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जिताने की। और इसके लिए प्रखंड और जिला स्तर पर राजद की कमेटियां भंग करके फिर से बनाई जाएंगी। कई जिलों में, कई प्रखंडों में कमेटियां लचर हैं, कई प्रखंडों में कमेटी बन नहीं पाई है। तो पंचायत से लेकर, जिला से लेकर तमाम जो कमेटियां हैं, जो लचर हैं, स्थिर पड़ी हुई हैं, निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, उन कमेटियों को फिर से नए सिरे से उनको गठित करके और संगठन में जोश भरने का काम करेंगे जी। जो तीसरा, जो सबसे बड़ा काम है तेजस्वी यादव के जिम्मे, कि जब वे यहाँ नहीं थे, यूरोप गए हुए थे, तो 400 भीतर घातियों की लिस्ट बनी है। ये वैसे विश्वासघाती हैं जिन्होंने राजद में रहते हुए राजद के कैंडिडेट्स को हराने का काम किया, और जहां मौका मिला वहां पार्टी के विरोध में जाकर लोगों से समर्थन तक की अपील करते जी। तो इसका सीधे सीधे खमियाजा राष्ट्रीय जनता दल को भुगतना पड़ा है चुनाव में। तो ऐसे 400 भीतरघातियों की लिस्ट प्रमंडल वार समीक्षा करके, जिला वार समीक्षा करके प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेताओं ने तैयार कर ली है। उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे, उसमें प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल भी थे, दूसरे नेता भी थे। और वो लिस्ट जो है तैयार करके अब तेजस्वी यादव के फाइनल अप्रूवल के लिए रखी गई है। हो सकता है वो जो 400 की लिस्ट हो, उसमें तेजस्वी यादव कुछ नाम हटा दें, कुछ नाम जोड़ दें, लेकिन वो जो 400 की लिस्ट है उसमें बड़ी संख्या में जो 400 की लिस्ट में शामिल राजद नेता कार्यकर्ता हैं, उन पर कार्रवाई होगी जी। और जो एक सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि जो विश्लेषण हुआ है, वो विश्लेषण यह हुआ है कि प्रत्याशियों को चुनने में और संगठन को चुनाव में आगे बढ़ाने में बाहरी एजेंसियों को ज्यादा भूमिका दी गई और पार्टी और संगठन के कार्यकर्ताओं पर कम विश्वास किया गया। यह भी एक बात
रिपोर्ट में आई है, समीक्षा रिपोर्ट में। तो देखिए अभी ये जो समीक्षा रिपोर्ट है, ये जो चीज़ें सामने आई हैं, फाइंडिंग सामने आई है, इसमें से किन चीज़ों पर तेजस्वी यादव अमल करते हैं और किन चीज़ों पर अमल नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है कि समीक्षा रिपोर्ट में जितनी चीज़ें आई हैं हर चीज़ तेजस्वी यादव मान ही लें, क्योंकि फाइनली यह तो हो ही गया ना अब कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो जैसे कभी एक जमाने में लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, मतलब राजद में जो होगा वो लालू प्रसाद यादव की मर्जी से होगा, वो वही हालत अब तेजस्वी यादव की हो गई है कि जो अब होगा राजद में हो तेजस्वी यादव की मर्जी से होगा। तो देखिए कुल मिलाकर के अभी जो सिचुएशन है उसमें तेजस्वी यादव के लिए परीक्षा की घड़ी है जी। उनके यूरोप जाने से, हार के बाद सामने नहीं आने से, मीडिया से कतराने से, सोशल मीडिया से दूरी बनाने से कहीं न कहीं जो उनके समर्थक हैं उनमें मायूसी है। और तेजस्वी यादव तो चले गए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यूरोप, ये जो गांव और मोहल्लों में रहने वाले जो उनके समर्थक हैं वो कहाँ जाएं? वो तो वहीं घूम रहे हैं और ताने सह रहे हैं। बिल्कुल वहीं उन पर उनका उपहास उड़ाया जा रहा है कि चले थे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने, देखो 25 सीटें आई हैं, तो वे तो वहीं घुट रहे हैं। ऐसे में उनको सपोर्ट की जरूरत थी। और शिवानंद तिवारी राजद के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे हैं, अब खुलकर बोल रहे हैं तेजस्वी यादव के। उन्होंने तेजस्वी यादव को यह नसीहत भी दी कि हार हो या जीत हो जनता से भागना नहीं चाहिए। अगर जीते हैं तो काम कीजिए, हारे हैं तो जनता के बीच जाकर संघर्ष कीजिए। तो शायद तेजस्वी यादव अब जब छुट्टी मनाकर लौटे हों तो नई ऊर्जा के साथ जनता का सामना करें। और यह भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव कुछ चौंकाने वाले फैसले लें। लेकिन तेजस्वी यादव अब आए हैं तो उम्मीद की जा रही है कि पार्टी के कामकाज में फिर से जुटेंगे और इसका संकेत भी उन्होंने दे दिया। यह जिस तरह से परसों उन्होंने ट्वीट करके पहली बार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला कि कैसे जो उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी साहू ने जो बयान दिया था कि बिहार में बेटियां, बिहार में लड़कियां 20-25 हज़ार में मिलती हैं और उनको खरीद कर लाएंगे और यहाँ लड़कों की शादी करा देंगे कुंवारों की, इस पर उन्होंने बड़ा तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह मानसिकता है देखिए भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, और ये लोग न बेटियों का सम्मान करते हैं न बिहारियों का सम्मान करते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने संकेत दे दिया कि अब हमलों का दौर वे शुरू करने वाले हैं, तो इससे पता चलता है कि उनकी वे बहुत तीखे हमले आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो एनडीए की सरकार है उस पर करने जा सकते। तो सुना आपने, विधानसभा चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पर चले गए थे, अब वो वहां से लौट आए हैं और बिहार में फिर से नई यात्रा करने जा रहे हैं, आरजेडी को मजबूत करने जा रहे हैं। आइए इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।